कि वो चल के भी भर लिए। और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को गौन ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से, कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोगों के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावत जी और एआईएमएम के साथ खड़े हैं, हो गए, हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। तो इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि वो हम लोगों के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी और बीजेपी को मजबूत करने की तैयारी करेंगे तो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा यह बिहार। 90 के पहले के दशक से आज तक जिन लोगों को कभी किसी बच्चों के भविष्य की चिंता या आंदोलन नहीं थे, हर नए आंदोलन में नए तरह के बच्चों के जिंदगी को खिलवाड़ करने वाले दलाल टाइप के कुछ लोग आ जाते हैं, जिसका एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं और वो बिक जाते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कहां चले गए सभी कोचिंग वाले? वही कोचिंग वाले गर्दनी बाग भी जाते थे, वही कोचिंग वाले बीपीएससी चेयरमैन के पास भी जाते। अब आप हमको बताइए, ये बड़ों के बाप, कनियों के बाप दोनों कैसे संभल? बीपीएससी वाले भी उन्हीं लोगों को बुलाते थे,
और उन्हीं से सहमति लेते थे। और गर्दनी बाग में भी वही लोग जाके नाटक करते थे। और जो नए सत्याग्रही बने, मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी इस बात को लेकर के। जनाब आप लोग सुनिएगा तो आश्चर्य होगा कि 153 धारा में पुलिस कितने मिली हुई है, कितनी गंदी है बिहार की पुलिस। कहती है बहुत ही। पहला जो केस हुआ था किसी नए सत्याग्रही पर वो था 153 धारा के तहत, वो केस नहीं सटा, वो केस नहीं सटा। जो बेलेबुल सेक्शन था, बेलेबुल, जिसका वारंट ही इशू नहीं हुआ, कस्टडी में लिया ही नहीं गया। कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया दुनिया का नया इतिहास रच दिया। गांधी मैदान थाना केस नंबर 815-24, इनमें बेल नहीं हुई, जबकि ये नॉन बेलेबल।